तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले तथा कहानी पूरा देखें। अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। प्राचीन समय की बात है। कैलाश के दुर्गम शिखरों के पीछे एक छिपी हुई घाटी थी जिससे अमृत घाटी कहा जाता था। यहाँ के निवासी अत्यंत सरल थे, लेकिन उनकी एक अनूठी परंपरा थी। वे हर वर्ष महादेव को प्रसन्न करने के लिए एक विशेष उत्सव मनाते थे, जिसमें वे मिट्टी के छोटे छोटे बर्तन बनाकर उनमें अपने मन की सबसे प्रिय इच्छा लिखकर शिव मंदिर के कुंड में प्रवाहित कर देते थे। इसी गांव में नीलकंठ नाम का एक युवक रहता था। वह जन्म से ही देख नहीं सकता था, लेकिन उसकी सुनने की शक्ति और महादेव के प्रति उसकी अटूट श्रद्धा अद्भुत थी। जहां गांव के अन्य लोग सुंदर बर्तन बनाते और उनमें अपनी धन संपत्ति या सुख की कामना लिखते, वहीं नीलकंठ केवल एक कोरा और सादा मिट्टी का दीपक बनाता था। वह उसमें कुछ लिखता नहीं था, बस उसे कुंड में छोड़ देता था। गांव के लोग उसका उपहास करते हुए कहते कि महादेव को तुम्हारी कोरी मिट्टी की क्या जरूरत, वे तो केवल सुंदर भेंट और स्पष्ट प्रार्थनाएं स्वीकार करते हैं। नीलकंठ केवल मुस्कुरा देता और कहता कि महादेव तो अंतर्यामी है, उन्हें कहने की क्या आवश्यकता। एक बार भीषण अकाल पड़ा। गांव का वह पवित्र कुंड सूख गया। लोग डर गए कि इस बार महादेव को अपनी इच्छाएं कैसे भेजेंगे। सबने मिलकर बड़े बड़े अनुष्ठान किए, लेकिन बादल नहीं बरसे। अंत में सब नीलकंठ के पास पहुंचे, क्योंकि उन्होंने देखा था कि वह अकाल में भी विचलित नहीं था। नीलकंठ ने गांव वालों से कहा कि वे सब अपने अहंकार और मांगों के भारी बर्तनों को छोड़कर महादेव के सामने शून्य होकर बैठे। उस रात नीलकंठ ने अपना वही कोरा मिट्टी का दीपक लिया और सूखे कुंड के बीचों बीच रख दिया। उसने कोई मंत्र नहीं पढ़ा, कोई वरदान नहीं मांगा, बस अपने भीतर की रिक्तता को महादेव को सौंप दिया। अचानक आधी रात को आसमान से बिजली कड़की और शिव का तांडव स्वर गूंज उठा। लेकिन ये क्रोध का नहीं, बल्कि सर्जन का स्वर था। सूखे कुंड से जल की एक धारा फूटी और वह कोरा दीपक तैरने लगा। देखते ही देखते पूरा गांव पानी से भर गया और हरियाली छा गई। महादेव एक साधारण साधु के रूप में प्रकट हुए और बोले कि पुत्र, संसार भर के लोग मुझे अपनी इच्छाओं की सूची सौंपते हैं, लेकिन तुमने मुझे अपना शून्य सौंपा। जिसके पास मांगने के लिए कुछ नहीं होता, मैं स्वयं उसका होकर रह जाता हूँ। उस दिन से गांव वालों ने समझ लिया कि सच्ची भक्ति मांगने में नहीं, बल्कि स्वयं को महादेव के चरणों में पूरी तरह खाली कर देने में है। नीलकंठ की आंखों की ज्योति तो नहीं लौटी, लेकिन उसके अंतर्मन में साक्षात शिव का प्रकाश सदा के लिए बस गया। नीलकंठ के अंतर्मन में फैले उस दिव्य प्रकाश ने गांव की दिशा ही बदल दी। अब दूर दराज के राज्यों से लोग उस कोरे दीपक वाले भक्त के दर्शन करने आने लगे। लेकिन नीलकंठ अब भी वही सरल युवक था, जो अपनी झोपड़ी के बाहर बैठा मिट्टी के दीपक गढ़ता रहता था। एक दिन उस राज्य का अहंकारी राजा, जो अपनी स्वर्ण मुद्राओं का दान पर बहुत गर्व करता था, नीलकंठ के पास आया। राजा ने बड़े गर्व से कहा कि उसने महादेव के लिए सोने का एक विशाल मंदिर बनवाया है, फिर भी उसे वह शांति नहीं मिली जो नीलकंठ के चेहरे पर दिखती है। नीलकंठ ने शांत स्वर में राजा से पूछा कि क्या उसने मंदिर बनवाते समय अपनी सत्ता और नाम का मोह त्यागा था। राजा निरुत्तर रह गया। तभी आकाश में एक बार फिर वही डमरू की गूंज सुनाई दी, जो केवल नीलकंठ और उस राजा को सुनाई दे रही थी। महादेव की अदृश्य शक्ति के प्रभाव से नीलकंठ के हाथ स्वयं चलने लगे और उसने मिट्टी से एक ऐसी मूर्ति बनाई जिसमें न तो कोई चेहरा था और न ही कोई आकार। वह केवल एक निराकार पिंड था। नीलकंठ ने राजा का हाथ उस मूर्ति पर रखवाया। जैसे ही राजा ने उस अधूरी और बेबसी दिखने वाली मूर्ति को छुआ, उसे महसूस हुआ कि स्वर्ण के भारी मुकुट और सिंहासन का बोझ उसके कंधों से हट गया है। नीलकंठ ने राजा को समझाया कि महादेव किसी धातु या सुंदर बनावट में नहीं, बल्कि उस भाव में बसते हैं जहां मैं समाप्त हो जाता है। राजा ने अपनी आंखों से आंसू बहाते हुए अपना स्वर्ण मुकुट उतारकर उसी मिट्टी के ढेर पर रख दिया। उस क्षण वह मिट्टी का पिंड चमकने लगा और साक्षात शिव की दिव्य आकृति में बदल गया। महादेव ने उस दिन पूरे गांव को यह वरदान दिया कि जो भी व्यक्ति अपनी चिंताओं और अहंकार को इस घाटी की मिट्टी में छोड़ देगा, उसका मन
गंगा की तरह निर्मल हो जाएगा। नीलकंठ अब एक साधारण भक्त नहीं, बल्कि महादेव के उस मौन संदेश का प्रतीक बन गया था जिसे शब्दों में नहीं, केवल अनुभव में ही समझा जा सकता था। उसने सिद्ध कर दिया कि अंधेरी आंखों के पीछे भी शिव का सबसे उज्जवल रूप निवास कर सकता है। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियां हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।